बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और इसे जो है ना मुख्तलिफ ज़राए से इसकी तशहीर करते हुए अरबाब इक़्तिदार और दीगर दोस्तों के सामने पेश करेंगे। इस सिलसिले में 15 तारीख़ को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म साहब ने की, जिसमें ये कमिटमेंट की गई कि आपके ख़दशात हम दूर करने की कोशिश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी वादा किया कि हर 3 महीने के बाद एक इजलास हुआ करेगा, जिसकी सदारत मैं ख़ुद करूँगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टेक होल्डर्स वहाँ पे बाकायदगी से शरीक होंगे। और ख़ुसूसन जो मेजर तहफ़्फ़ुज़ात हमारे बलूचिस्तान के और ख़ुसूसन फिर आप ये समझें कि ग्वादर के थे, वो उन पे जो है ना पेशरफ्त होगी। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे कहना पड़ रहा है कि अब तक मुझे ये भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बीमार रहे हैं, अल्लाह ने उसे सेहत दी, दुआगो भी थे। हम हर एक इंसान के लिए दुआगो होते हैं कि अल्लाह उन्हें सबको सेहतमंद करे। लेकिन आज तक एक इजलास नहीं हुआ। उम्मीद हम रखते हैं शायद उसका इजलास आइंदा हो। लेकिन जो फ़ैसले उन दिनों में आपके सामने और आपके तवज्जुह से इंडोर्स किए जा चुके थे, तो ये केस हम आपके सामने लेके आए हैं, अपने ह्यूमन राइट्स के दोस्तों के सामने, वकला के सामने और मीडिया के सामने। ख़ुसूसन यहाँ पे जो सीनियर एंकर पर्सन और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, राइटर्स हैं, उनके सामने पेश करना चाह रहे हैं। आइडिया ये है कि हम ये चीज़ें आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचाएँ। वो हैं क्या? तमाम चीज़ें मैं नहीं करवाऊँगा, सिर्फ फ़कत एक आध चीज़ें मेजर जो इसकी जो है सेलिएंट पॉइंट्स। यहाँ पे आपने अंदाज़ा किया होगा कि हमने जो टॉपिक रखी हुई है डेवलपमेंट और एक्सप्लॉयटेशन। जहाँ तक सीपैक का ताल्लुक़ है, 10 सीपैक अगर बना दिए जाएँ तो हम उसकी हिमायत करेंगे। हर तरह की तरक्की के हम हामी हैं। ख़ुसूसन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है ना 21वीं सदी में तरक्याती काम में रुकावट कतअन बर्दाश्त नहीं करती और नए हम करने की कोशिश करेंगे। बल्कि हम फैसिलिटेटर हैं, हम प्रोमोटर हैं, हम इनके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन कुछ जो रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे, उन्हें दूर करना मकसूद है। और उसे दूर करने की खातिर जो हुकूमत वक्ती कुछ कर सकती है, वो आपके तवज्जुह से ही हो सकती है। इसमें यह कि आया ये एक डेवलपमेंट है या मतलब ये कि एक तरक्की होगी या इस्तेसाल होगा। तरक्की होगी इस तरह पर बलूचिस्तान की डेवलपमेंट, ग्वादर की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की डेवलपमेंट होगी। खुशहाल बलूचिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत होगी। 68 सालों से अहले बलूचिस्तान महरूमियों में धंसे जा रहे थे और उसका मेरे ख़्याल में आजकल ये तो नहीं मैं बताऊं, अब ये एहसास होने चला है और हो भी चुका है कि नो डाउट ये तमाम ज़्यादतियाँ अहले बलूचिस्तान के साथ हो चुकी हैं। लेकिन हमने इन्हें एड्रेस करना है, ये कमिटमेंट है। और बाज़ जो है ना आयरब्स के इस हद तक कहने पे वो जो है ना इक्तिफा उन्होंने किया कि वी हैव नॉट कमिटेड मिस्टेक्स बट वी हैव कमिटेड ब्लंडर्स। वेल, if they were blunders, if you have committed blunders, the best way is to just redeem them, to address them. तो उस कंटेक्स्ट में जो है सबसे अहम मसला जो है 2-3 सेलिएंट पॉइंट बड़े मैं आपके सामने पेश करूँगा। उसमें सबसे अहम ग्वादर, जहाँ पे जो है ना एक आबादी इंतकाल आबादी होगी डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की खातिर, दीगर जितनी भी जो है ना सोशल सेक्टर में जितनी भी डेवलपमेंट्स होगी होनी चाहिए। लेकिन एक कलील आबादी 6.8 मिलियन की आबादी में अगर एक जो है ना 1-2 करोड़ 10 मिलियन या अंडर 10 मिलियन वहाँ पे आ जाते हैं तो मकामी लोग मुकम्मल तौर पे अक़लियत में होंगे, डेमोग्राफिक चेंज होगी, जिसे हम ये चाह रहे हैं कि जैसे कि उसकी प्रेसिडेंसीज मिसालें दुनिया में मौजूद हैं।
कि आप हमारे लिए एक लेजिस्लेशन, डेमोग्राफिक तब्दीली से हमें बचाने की खातिर एक कानून साजी करवा दें। पार्लियामेंट के तौर से तमाम चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें लोकल सर्टिफिकेट्स, आपकी जो है शनाख्ती कार्ड्स, राशन कार्ड एंड इलेक्टोरल लिस्ट में नाम का इंदराज नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जो टाइम लिमिट की हम बात नहीं करते, अनलिमिटेडली होने चाहिए। विद इन फ्रेमवर्क हम पाकिस्तान जब ये बात करते हैं तो इसमें किसी डर की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी तरक्याती काम, जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन या दीगर जो है ना डेवलपमेंटल काम वहाँ पे हो, हम उसकी हिमायत करेंगे। फर्स्ट। सेकेंडली, इख्तियारात, जो हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि सायर और वसाइल के इख्तियारात सूबों को दिए जाएँ। ये मैं अपने सूबे की बात नहीं करता, तमाम सूबों की बात करता हूँ, ताकि यहाँ पे जो है ना इक्वल डेवलपमेंट हो, एक जैसी जो है तरक्याती रफ्तार हो, वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन यानी इन चीज़ों का जो है ना कहीं से शायबा तक ना हो। ये हमारी जो है ना ख्वाहिश है। और ख़ुसूसन ग्वादर पोर्ट, इसके रेवेन्यू जनरेटर, इसमें सर मैं शॉर्टली थोड़ी सी जो है जब आपके तो 2-4 चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा। आपने एक अंदाज़ा किया होगा कि मैं इस वक्त जो है ना बलूचिस्तान में रेवेन्यू डेवलप कर ही नहीं रहा हूँ, मैं रेवेन्यू प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि NFC अवार्ड, जिसमें नो डाउट बलूचिस्तान के लोग सिग्नेटरी हैं, कसूर हमारे लोगों का भी है, हमारी जो है ना 2.7% उन्होंने रख दी है आप रकबे की खातिर, 10.3% गुर्बत बेरोज़गारी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जब होती है वो अगेन आबादी की बुनियाद पर होती है, तो मैं अगेन 6% पे आ जाता हूँ। लेकिन 5% जो उन्होंने रखी हुई है और रेवेन्यू जनरेशन बलूचिस्तान में, अच्छा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस वक्त सिंध से, दैन पंजाब, दैन KPK, मैं 4-0। उसकी वजह है कि मेरे टोटल सब्जेक्ट्स वो फेडरल हैं, मिनरल से लेके ओशनिक ट्रेजर, ये तमाम फेडरल सब्जेक्ट्स हैं। अब ग्वादर पोर्ट भी फेडरल सब्जेक्ट, आपकी जो है ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, तापी, कतर पाकिस्तान इंडिया जो मुजवज़ा होगा इन फ्यूचर, LPG जिसकी जो है लाइनें ग्वादर से आगे बिछेंगी, इसकी इस बारे में क्लेम किया जा रहा है कि इसकी रॉयल्टी फेडरल गवर्नमेंट की होगी, आपको हम अगेन 6% के हिसाब से देंगे। अब ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसे हम जो है ना शक की निगाह से देखते हैं। एंड देन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इस वक्त होनी चाहिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ताकि हमारे लोग भी स्किल्ड होके वहाँ पे रिक्रूट हो सके। अगर कल आप बना लेंगे 2035 के बाद होंगे तो इट डज मीन कि आपकी जो है जितनी भी प्रोफेशनल एंड स्किल्ड लोग होंगे वो दीगर सूबों से आएंगे, नो डाउट आनी चाहिए, लेकिन कम से कम मेरा शेयर कंपेरेटिवली ज़्यादा हो ताकि एक खुशहाल पाकिस्तान हम बिल्ड कर सकें। तो उसकी खातिर इन चीज़ों की ज़रूरत है कि इन तमाम चीज़ों पर, और बाकी ग्वादर के बहुत सारे मसाइल हैं। मैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री शॉर्टली उसे ज़रा दिखाने के बाद फिर 2-4 अल्फाज में इसे जो है ना यहीं पे ख़त्म करके फिर आप दोस्तों को जो है ना दावत खिताब दूंगा। तो उसमें ग्वादर के लोगों की कंसर्न्स, उनके रोज़गार के मसाइल, माही गिरों के रोज़गार के मसाइल, शिप वहाँ पे या छोटी छोटी किश्तियाँ बनती हैं उनके रोज़गार। अच्छा एक गलती तो हमने कर ली, जो ब्रीडिंग पॉइंट थी हमारी मेन ब्रीडिंग पॉइंट, वहाँ पे तो हमने जो है ना पोर्ट बनवा दिया। ब्रीडिंग पॉइंट टोटली जो है ना आपकी जो है ना श्रिम्प की वो डिस्ट्रॉय हो चुकी। अब मज़ीद हम चाह रहे हैं कि कम से कम जो है ना हम अपने ओशनिक ट्रेजर को भी बचाएं। एंड वहाँ पे मकामी लोग गुर्बत की बुनियाद पे फ़कत जो है ना नमक बनाते हैं और उनके वहाँ से इंतकाल कहीं और उन्हें बेचने के बाद ये तमाम कारोबार ही ख़त्म होगा। तो इस कंटेक्स्ट में छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाने के बाद 2-4 बातें मैं आपकी खिदमत में करूँगा। ज़रा प्लीज़। को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी जालें कटकर बह जाती हैं, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। लगभग एक ही वक्त में 70-80 के करीब ट्रॉलर समंदर में मौजूद होते हैं।
मेरा नाम केवी फिराक है। मैं ग्वादर सतह पर, ग्वादर बलूचिस्तान सतह पर जो हमारी यूथ है, स्पेशली यहाँ फिशर कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। पीछे हम जाएंगे, उसकी तारीख़ी तनाजुर पर हम जब सोचेंगे या बात करेंगे तो उसके सिलसिले हमको कदीम जो यहाँ एम्पायर कैरेक्टर जो रह चुके हैं, सिकंदर मैसेडोनियन या सिकंदर हाज़म जिसको कहते हैं, वो भी इसी तरफ चल निकला था 335 कबल मसीह, उसका भी यहाँ रुख हुआ। तो इसके बाद के सिलसिले हमको पुर्तगीज़ की मौजूदगी या इन्वेजन की सूरत में दिखाई दिए। वहाँ के जो हीरो कैरेक्टर थे अमल जियन, तो उन्होंने उसको फेस किया। पुर्तगीज़ ने उसके साथ बड़ी जंगें की और काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई, तो उन्होंने फेस किया। अलबत्ता वो शिकस्त खा चुके थे, उन्होंने जाम शहादत भी नोश की। जो माहीगीर हों उनका तर्ज रोज़गार यही समंदर ही हो और डे बाय डे फ़िशिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, तो उनके लिए वहाँ जाके अपना रोज़ी निकालना या तलाश करना उसका बुनियादी महवर है। जब आप उनको मना करेंगे 3-4 दिन के लिए, हालांकि आपकी एक्टिविटी कोई बातिल की जो पीसी होटल में हो रही है, मैं अब्दुल गफ्फार साहब का डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम ग्वादर। रियासत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने अंदर जो बसने वाले, जो रहने वाले लोग हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करें। ग्वादर एज ए पोर्ट सदियों से इस्तेमाल होकर आ रहा है एज पोर्ट। 1958 में ग्वादर पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया। उससे पहले इस्तेमाल होता था। ग्वादर में पैसेंजर शिप और कार्गो शिप बाकायदा आते थे। 2005 में ग्वादर पोर्ट कंप्लीट हो गया। 2005 और 2016 यानी 11 साल हो गए। ये जो 11 साल का जो सफ़र रहा है, यानी 2005 से 2016 जून तक ग्वादर शहर, जहाँ माहीगीर बसते हैं, फिर माहीगीरों के हवाले से दुकानदार बसते हैं, लेबर बसते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनको क्या मिला? ग्वादर के लोगों के लिए कोई साल ऐसा नहीं आता जो पानी के एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। मन आबिद रहीम सोराबी, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ग्वादर। मैं आबिद रहीम सोराबी म्यूनसिपल कमेटी ग्वादर का चेयरमैन हूँ। रोड के हवाले से जो एहतजाज हो रहे हैं वो मकामी लोगों का हक है। माहीगीरों के मुतालबात को काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ फोरम्स पर वाज़े करने की कोशिश की है और माहीगीरों को अपने कारोबार के लिए रास्ता मिलना चाहिए। अब बाकायदा बासठ साल मेरी उम्र है। 42 साल तक इसी कारोबार में था और 16 साल से रिटायर हूँ।
मेरे वालिद ने भी अपनी ज़िंदगी के 50 साल इसी शोबे को दिए। मेरे दादा हाजी ने भी 50 साल तक यही काम किया था। उनके वालिद मुराद, उन्होंने भी लगभग 40-50 साल तक बोट मेकिंग का ही काम किया। उनके भी आबा अजदाद इसी पेशे से मुंसलिक थे। इस वक्त यहाँ लगभग 700 अफराद काम कर रहे हैं। एक मजदूर को दिन में 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती है और वो 10 लोगों की किफ़ालत कर रहा है। एक फ़र्द के बेरोज़गार होने का मतलब 10 लोगों का फाका होगा। मेरा नाम नाकुदा रसूल बख्श है। मेरा पेशा माहीगीरी है। मेरा बाप का नाम नाकुदा हुसैन है, उसका भी पेशा माहीगीरी था। और मेरा फिरोजा, उसका नाम यूसुफ है, उसने भी माहीगीरी किया। तो माहीगीरी के सिवा हम समझते हैं इधर जितने भी बुनियादी और तारीखी लोग हैं वो अब तक भी माहीगीरी कर रहे हैं। माहीगीरी के सिवा कुछ नहीं कर रहे। पोर्ट बनने से जितने भी हम माहीगीर थे हम सब खुश थे। इसलिए हम खुश थे कि मुझे बताया गया था कि यहाँ पोर्ट बनेंगे, तुम्हारे बच्चों को यहाँ रोज़गार मिलेगा, तुम्हारे खुशहाल होगे, तुम्हारे ये ग्वादर, आज की ग्वादर कल की दवाई बन जाएगा, वो तुम्हारे लिए ही बन जाएगा। लेकिन पोर्ट से बहुत अरसा गुजर करने के बाद हम तो ये देख रहे हैं कि भाई हम तो वही से वही है। कोई भी तब्दीली, कोई भी इस तरह का चीज़ यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई कहेगा कि भाई ये ग्वादर वालों के लिए सब कुछ हो रहा है, अब तक नहीं होगा, आगे होगा या नहीं होगा अल्लाह जाने। मेरा नाम खुदादात है। मैं माही घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि सीपेक के हवाले से जो यहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, मेगा जो फंड्स आ रहे हैं, उसमें हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो इस इलाके के लिए तरक्याती फंड्स आ रहे हैं उसमें मकामी लोगों के लिए उसमें क्या रखा हुआ है। मेरा नाम सरदू है। मैं माहीगीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। पैदाइशी माहीगीर हूँ। ट्रॉलर जितना नुकसान दे रहे हैं उसे बयान नहीं किया जा सकता। ट्रॉलर की वजह से यहाँ मछलियों की नस्ल कुशी हो रही है। मेरा नाम नाहुदा बोहेर है और मैं कब्बर का रहने वाला हूँ। ट्रॉलर जो इस इलाके में मौजूद हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बुहरान पैदा किया है। छोटी बड़ी कश्ती और शिकार के असबाब को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मेरी भी 2-3 कश्तियाँ हैं जो हर वक्त ट्रॉलर की शिकायत करते रहते हैं। हम जिस समंदर में शिकार करते हैं वहाँ ट्रॉलर हमारी जालों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हमारी जालें कटकर बह जाती हैं। इससे बहुत नुकसान हो रहा है। लगभग एक ही वक्त में 70-80 के करीब ट्रॉलर समंदर में मौजूद होते हैं। तो ये इलाका किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। अगर तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लिया जाए तो माहीगीरों का कारोबार और उनकी रिहाइश गाहें तबाह की जा रही हैं। रोज़ बरोज़ माहीगीरों के मसाइल में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ माहीगीरों पर गुज्जो माफिया के जुल्म सितम, तो सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी माहीगीरों के साथ हो रही है और नाम तरक्की का लिया जाता है। इस तरक्की के पीछे लोग अपनी 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो रहे हैं। ये कैसी तरक्की है कि 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे बिजली दी जाती है।
खुदाबख्श मल्लक। मेरा नाम खुदाबख्श मल्लक है। मैं माहीगीरों का सरपरस्त हूँ। मैं अभी भी नुकसान में हूँ। मेरे मुल्क में तरक्की नहीं हो रही। तरक्की मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। मेरा नाम मास्टर हसन है और मैं महकमे तालीम से ताल्लुक़ रखता हूँ। तकरीबन 30 साल से शोबे तदरीस से वाबस्ता हूँ। पहले का माहीगीर आज की बनिस्बत ज़्यादा खुशहाल था। आज का माहीगीर परेशान और तकलीफ़ में है। मैं समझता हूँ